हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बेहद ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम जनवरी से लेकर अब तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों को शामिल किया है, जो कि एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सब तक पहुँचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, संतोष कुमार जी नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, पहला अंतर्राष्ट्रीय तटीय महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो यह आयोजन किया गया केरल में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। केरल के समुद्री तट को मालाबार तट कहते हैं और केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में कौन सा राज्य लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो यह बन गया है महाराष्ट्र। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस राज्य में स्थित निर्वाचन क्षेत्र धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र घोषित हुआ है। तो यह घोषित हुआ है केरल। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर पहली 3D प्रिंटेड यूनिट का उद्घाटन किया है। तो यह उद्घाटन किया गया है अहमदाबाद में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, भारतीय सेना ने अहमदाबाद कैंट में सैनिकों के लिए 2 स्टोरी 3D प्रिंटेड हाउस डेवलपिंग यूनिट का उद्घाटन किया है। यह 2 मंजिला इमारत है और जो कि मात्र 12 दिनों में बनकर तैयार हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस आईआईटी ने वाटर्न क्यूएस री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड जीता है। तो यह अवार्ड जीता है आईआईटी मद्रास ने। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों, वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में फातिमा शेख के योगदान को किस राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका थी। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में रेल मंत्रालय ने किस वर्ष तक कार्बन तटस्थ बनने के लिए 5 आयामी योजना की रूपरेखा तैयार की है। तो यह योजना तैयार की गई है 2030 में। मैं माफ़ी चाहूँगी, 2 बार ये प्रिंट हो गया है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज गंगा विलास ये वाराणसी और किसके बीच शुरू हुई। तो यह हुई वाराणसी और डिब्रूगढ़ के बीच। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसने 3200 किलोमीटर दूरी को कवर किया था। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में ह्यूमन एनाटॉमी नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, डॉक्टर AK द्विवेदी ने यह पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय शुरू हुआ है। तो यह शुरू हुआ है केरल में। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, पांडुलिपि का मतलब होता है हाथ से लिखे हुए पत्र। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में ब्लैक राइनो को संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण बांड किसके द्वारा जारी किया गया है। तो यह जारी किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यह अफ्रीका के काले गैंडे के संरक्षण के लिए जारी किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किसने अपनी नई किताब अम्बेडकर ए लाइफ का विमोचन किया है। तो यह किया है शशि थरूर। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किसने ब्रेकिंग बैरियर द स्टोरी ऑफ ए दलित चीफ सेक्रेटरी नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो यह पुस्तक लिखी है काकी माधव राव ने। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कब मनाया गया। तो यह मनाया गया है 9 जनवरी को। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? तो यह बन गया है केरल। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों केरल साक्षरता के मामले में नंबर 1 है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो आपको याद रखना है कि यह मनाया गया 10 जनवरी को। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपको यह जानना जरूरी है क्योंकि दोस्तों 10 जनवरी 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में आयोजित हुआ था। और राष्ट्र हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्र हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। और दोस्तों यह क्यों मनाया जाता है तो ये भी आप जानिए। यह मनाया जाता है 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा हिंदी को मिला था, इसलिए 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में भारत में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक का निधन हो गया, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है डॉक्टर टेहेमटन उदवाडिया। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का निधन हो गया है, उनका क्या नाम है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, उनका नाम रहमान राही है। अगला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का शुभांकर क्या है? तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आशा। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में किस भारतीय गाने ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में बेस्ट सॉन्ग का पुरस्कार जीता है? तो यह पुरस्कार जीता है नाटू नाटू ने। दोस्तों RRR फिल्म का यह गाना है। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो पहली महिला पायलट बनी है अवनी चतुर्वेदी। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न कह रहा है जनवरी 2023 में भारत और किस देश के बीच वीर गार्जियन 2023 वायुसेना अभ्यास किया गया? तो यह अभ्यास किया गया जापान में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और यह जापान में ही हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।